रिसर्च में किया गया बड़ा दावा, कार में बैठने से हो सकता है कैंसर। क्या क्या होंगे कार से कैंसर होने के कारण, हम बताएंगे इससे जुड़ा हर उदाहरण। हमारे साथ समझिए पूरी खबर, जिसमें हम बताएंगे कार से कैंसर होने की वजह और समाधान के सभी अहम नियम। क्या आपको पता है कि कार में एक ऐसा केमिकल होता है जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का जिम्मेदार बन सकता है। ये एक ऐसा केमिकल है जो लोगों को सांस की बीमारी भी दे सकता है। अब ये कौन सा केमिकल है और आप कार का उपयोग करते हुए इस केमिकल से कैसे बच सकते हैं, इन दोनों प्रश्नों के हम आपको एक एक करके क्रमवार उत्तर देंगे, जो आपके लिए जानने और समझने बेहद जरूरी है। दरअसल समय बदलने के साथ ही लोगों ने दो पहिया बाइक की जगह चार पहिया कार की सुविधा लेनी शुरू कर दी है। इसलिए तो बीते एक दशक में कार खरीदने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। लेकिन यही कार लोगों को आराम देने के साथ बीमारियों का घर भी दे रही है। इसको लेकर एक रिसर्च में पाया गया है कि कार में कैंसर पैदा करने वाले केमिकल होते हैं, ये सांस लेने के दौरान शरीर में जाते हैं। और यूएस में हुई एक स्टडी में इसका खुलासा किया गया है, जो लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसको लेकर जानकारी मिली है कि सबसे खतरनाक है वो केमिकल जिसका इस्तेमाल गाड़ियों की सीट बनाने में इस्तेमाल होने वाले फोम के रूप में किया जाता है। दरअसल इन कार की सीटों के कवर में फायर रिटार्डेंट केमिकल का यूज किया जाता है। ये केमिकल सांस के जरिए शरीर में जाता है और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का कारण बन सकता है। तो वहीं इसको लेकर भारत में फोम सप्लायर का दावा है कि देश में जो सीट कवर्स में फोम का इस्तेमाल होता है या सीट को मूल आकार देने में फोम का इस्तेमाल होता है, उनमें इस केमिकल का इस्तेमाल न के बराबर होता है। तो वहीं कवर्स लगाने के बाद इसका असर भी खत्म हो जाता है। लेकिन स्टडी के अनुसार इन फोम के कारण गाड़ी के अंदर हवा में केमिकल तत्व घुल जाते हैं, जो सांस के जरिए आपके भीतर जाते हैं। मतलब जितना ज्यादा आप समय गाड़ी के अंदर बिताते हैं, उतना ज्यादा आप कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को दावत देते हैं। अब ऐसे में आप ये भी समझ लीजिए कि रिसर्च क्या कहती है। तो इसको लेकर जानकारी मिली है कि रिसर्च कहती है कि कार यूज करने वाला कोई व्यक्ति अगर रोज कार चलाता है तो वो दिन में औसतन 1 घंटा कार में बिताता है। इस दौरान कार की सीट में मौजूद फॉर्म में डले केमिकल सांस के जरिए शरीर में जाते हैं। जो व्यक्ति कार में जितना अधिक समय बिताता है, कैंसर का रिस्क उतना ही बढ़ जाता है। इसको लेकर एक्सपर्ट रमेश चंद्र कहते हैं कि बाहर के देशों में फायर रिटार्डेंट अनिवार्य है, लेकिन इसका इस्तेमाल हल्की फुल्की आग रोकने के लिए किया जाता है। भारत में अनिवार्य नहीं है और यहाँ से फोम की सप्लाई बेहद कम है। रमेश कहते हैं कि फायर रिटार्डेंट होने और न होने से फोम में फर्क हो जाता है। जिसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है वो फोम एकदम से आग पकड़ती है, लेकिन जिसमें फायर रिटार्डेंट इस्तेमाल हुआ है वो जल्दी आग नहीं पकड़ती। आग से बचने के लिए ही सीट कवर के फॉर्म में केमिकल डाला जाता है, लेकिन भारत में इसका रिस्क बहुत कम है। यहाँ ऐसे फॉर्म की सप्लाई कम है। तो वहीं अगर हम बात करें कि आप इस केमिकल के साइड इफेक्ट से कैसे बच सकते हैं, तो इसको लेकर जानकारी कहती है कि अपनी कार को हमेशा कहीं छाया में खड़ी करें ताकि गाड़ी गर्म ना हो सके। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कार गर्म होगी तो अंदर रखी सीट गर्म होगी, और सीट गर्म होगी तो सीट में अंदर पड़ा फॉर्म भी गर्म होगा, जिससे केमिकल बाहर निकलेगा। फिलहाल सीट से होने वाले कैंसर जैसी बीमारी को लेकर कई सीट निर्माता कंपनियों ने इनकार करते हुए कहा है कि रिसर्च में जिस केमिकल का जिक्र किया गया है उसका बहुत ही कम मात्रा में उपयोग किया जाता है, जिसमें व्यक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए और लोगों को भी इससे अवेयर करना चाहिए। फिलहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।